एक साहब हैं जिन्होंने आपको तरह तरह से प्रोजेक्ट किया और बहुत खूबी से प्रोजेक्ट किया और आपकी गैर मामूली सक्सेस में उनकी उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है। मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे बात करते हैं। प्लीज़ तशरीफ लाइए। साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। So nice हिमा to जी see की you. जहाँ So very happy to see you. Yeah. आपने पहली बार जब हिमा जी को कास्ट किया तो अंदाज फिल्म में कास्ट किया था। एक बहुत ही मैच्योर्ड किस्म की का रोल था। आपने हिमा जी को पहले कहाँ देखा था जो आपने सोचा यार इस रोल में इनको कास्ट करना चाहिए? बिल्कुल ब्लाइंड मामला था, जी जैसे ताश खेली जाती है ब्लाइंड। तारीफ बहुत सुनी थी, खूबसूरत थी, तस्वीरें देखी थी, काम नहीं देखा था। एक तो पहले मेरी भी पहली फिल्म थी, ये नई नई आई थी, 1-2 फिल्में 3 फिल्में कर चुकी थी, तो मुझे लगा कि ये कैसे होगा ये, और इतना मैच्योर रोल, माँ का रोल। और फिर भी जैसे जैसे शूटिंग चलती रही, she was very natural, she was very comfortable, and she turned out to be one of the best of the time. इनके तीनों पिक्चर में whatever he says, he will bring something new, some new concept he will bring, and then he'll say you have to do that. So every time I'll say no, I can't do it. No, first thing I'll say no, I can't. So he'll say no, you can do it. So there will be a big argument. Then I'll say you show me first how it is to be done. So he will show now. That is how every film we had something new to do. You know? Growth. The growth was We so went beautiful. from one film to the other, और हमेशा मुश्किल काम ही करवाया इनसे, और कभी दूर नहीं हटी. It came very natural. इनके एक दोस्त हैं, इनको बहुत याद करते हैं, यहाँ से कुछ कहना चाहते हैं। हाय हेमा, Hi. मुझे याद है कि जब हम पहली बार काम करने वाले थे, उस फिल्म की तो एक बहुत बड़ी कहानी है। याद है कि मैं आपको वो चर्च गेट पे एक होटल है, एस्टोरिया होटल शायद, वहाँ मिलने आया था, क्योंकि मेरे पास सुबोध मुखर्जी आए कि मुझे आपको साइन करना है और मैं कोई बहुत अच्छी हीरोइन आपके सामने लेना चाहता हूँ। तो हमने बात की तो बोले जी ये ड्रीम गर्ल एक नई लड़की आई है, हेमा मालिनी, अगर आप उससे जाके बात करो। मैं आपको जानता भी नहीं था, फिर भी मैं एस्टोरिया होटल में आया। फिर नेक्स्ट डे आपका टाइम लिया सुबोध मुखर्जी से, फिर आपको पिकअप किया वहाँ से एस्टोरिया होटल से, सुबोध मुखर्जी के घर लेके गया जो खार में है। फिर वहाँ जाकर आप दोनों को मिलाया, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि जो डेटें आप दे रहे थे और जो डेटें सुबोध मुखर्जी को चाहिए, वो मेरी एक फिल्म बन रही थी एलवी प्रसाद जी के साथ, जीने की राह, उससे क्लैश हो रही थी। तो मुझे इतना चाह था, इतना एंथुजियास्टिक था कि मैं आपके साथ काम करूं, ड्रीम गर्ल के साथ काम करूं। तो मैं प्रसाद जी के पास गया, मैंने कहा प्रसाद जी मुझे मौका मिल रहा है हेमा मालिनी के साथ काम करने का, तो ये डेटें क्लैश हो रही है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो पिक्चर आप करना चाहते हो तो मेरी पिक्चर छोड़ दो। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रिलीव कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रिलीव कर दिया और फिर मैं सुबोध मुखर्जी के यहाँ गया और कहा कि मेरी वो जो डेटें क्लैश हो रही थी वो मैंने आपके लिए दे दी हैं और आप शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके 4-5 दिन के बाद मुझे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, और मैं 5वें-6ठे दिन जब मैं एक दिन स्क्रीन पेपर आया तो उसके फ्रंट पेज में देखता हूँ शशि कपूर एंड हेमा मालिनी साइंड फॉर अभिनेत्री टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सुबोध मुखर्जी। मुझे याद है वो दिन मेरे को इतना शौक लगा कि इस आदमी ने मुझे इतनी भागदौड़ कराई और मैंने अपना एंथुजियाज्म इतना दिखाया, और एंड में उसने मुझे बोले बगैर, मुझे बताए बगैर मुझे उस फिल्म से निकाल दिया। How sad. और बाद में फिर मैं प्रसाद जी के पास गया और उनसे कहा कि मैं वो पिक्चर भी छूट गई, तो उन्होंने फिर मुझे जीने की राह में लिया। फिर आपकी वो अभिनेत्री बनी और मेरी जीने की राह बनी। ये हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस था, याद है? Yes, yes. We worked in Varis also. जी जी We worked in Varis. Then many films together. कई फिल्में, और इनकी एक वो जो अलग ढर्रे की फिल्में बनती थी हाँ जी। जिसमें जीतू साहब मतलब डांस वांस कम Yes. करते थे, उस किस्म की कई फिल्में आपके साथ हाँ की जी। उन्होंने। खुशबू किनारा नो, बहुत अच्छी, गुलजार बहुत जी। खूबसूरत फिल्में। जब ये वाक़या हुआ था कि जितेंद्र साहब को रिप्लेस करके शशि जी को लिया गया, आपको मालूम था ये हुआ है?
ना मालूम पड़ा मुझे, मैंने हो पूछा चुका। ये तो जीतू साहब तो लेके आए थे आपके यहाँ। नहीं, वो डेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ, इसलिए शशि जी करेंगे। तो आई वाज नॉट नोइंग ऑल दिस डिटेल, यू नो। ये आप पहली बार सुनी? हाँ, या